आज एक कमाल की पहेली सुलझाते हैं। आखिर वो फूड डिलीवरी कंपनियां जो सालों तक हर एक ऑर्डर पर पैसा गवा रही थीं, आज खरबों की कंपनियां कैसे बन गई? चलिए, घाटे से मुनाफे तक के इस कमाल के सफर को समझते हैं। सोचिए जरा, ये बात सुनने में कितनी अजीब लगती है ना? मतलब अगर कोई दुकान हर सामान बेचने पर नुकसान उठाए, तो वो जितनी ज्यादा बिक्री करेगी उतनी ही जल्दी दिवालिया हो जाएगी। सिंपल सी बात है। पर फूड डिलीवरी की दुनिया में कमाल देखिए, इसी उल्टी लगने वाली स्ट्रैटेजी ने खरबों की कंपनियां बना दी। जरा जोमैटो का ही केस ले लेते हैं। FY22 में कंपनी को 1222 करोड़ रुपए का मतलब भारी भरकम घाटा हुआ था। और आज वही कंपनी प्रॉफिट में है और उसकी वैल्यूएशन 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। तो सवाल वही है, ये जादू हुआ कैसे? इस पहेली का जवाब कंपनी के बड़े बड़े बैलेंस शीट्स में नहीं है। इसके लिए हमें जूम इन करना होगा और एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इसे कहते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स। अब ये यूनिट इकोनॉमिक्स है क्या? सिंपल शब्दों में इसका मतलब है कि पूरी कंपनी के प्रॉफिट लॉस को भूल जाइए और सिर्फ एक यूनिट के प्रॉफिट लॉस पे फोकस कीजिए। और हमारे फूड डिलीवरी वाले केस में वो एक यूनिट है, एक सिंगल फूड ऑर्डर। इसे समझने का एक और आसान तरीका है। मान लीजिए एक डोनट की दुकान है। अब दुकान का किराया, बिजली का बिल, ये सब बड़े खर्चे हैं, लेकिन इन सबको साइड में रखिए। सबसे पहले ये देखना होगा कि क्या एक डोनट बेचने पर भी कुछ पैसा बच रहा है, क्योंकि अगर हर डोनट ही घाटे में बिक रहा है तो फिर दुकान तो चल ही नहीं सकती, राइट? और यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन। इसका मतलब है जब एक ऑर्डर आता है तो उससे जुड़े कुछ सीधे खर्चे होते हैं। इन खर्चों को निकालने के बाद जो पैसा बचता है वही है कंट्रीब्यूशन मार्जिन। और इसी पैसे से कंपनी अपने दूसरे बड़े खर्चे निकालती है। तो सवाल ये है कि एक फूड ऑर्डर पर सीधे खर्चे होते क्या-क्या हैं? इसमें डिलीवरी पार्टनर को दिया जाने वाला पैसा है, पेमेंट गेटवे की फीस है, पैकेजिंग का खर्चा है और हाँ, वो डिस्काउंट जो कस्टमर्स को दिया जाता है। और मजे की बात यह है कि शुरुआती दिनों में इन सबको मिलाकर कंपनी हर ऑर्डर पर पैसे गवा रही थी। और सुनिए, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। ये एक सोची समझी कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी थी। कंपनियां जानबूझकर हर ऑर्डर पर पैसा जला रही थीं। इसे कैश बर्न भी कहते हैं। मकसद सिर्फ दो थे, मार्केट पर कब्जा करो और लोगों को ऐप से खाना मंगवाने की आदत डाल दो। तो अब सवाल उठता है कि भाई, जब कंपनियां पैसा जला रही थीं तो इन्वेस्टर्स उनमें पैसा लगा क्यों रहे थे? इसका जवाब छिपा है एक लॉन्ग टर्म मास्टर प्लान में। ये पूरा खेल दो शब्दों के इर्द गिर्द घूमता है, CAC और LTV। पहला है CAC, मतलब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। सीधी भाषा में कहें तो एक नए कस्टमर को अपने प्लेटफॉर्म पर लाने का खर्चा। इसमें भारी डिस्काउंट, एड्स, सब कुछ शामिल हैं। और दूसरा है LTV, यानी कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। इसका मतलब है कि एक कस्टमर अपनी पूरी जिंदगी में, मतलब जब तक वो ऐप यूज करेगा, तब तक कंपनी को कुल कितना प्रॉफिट कमा कर देगा। अब इस बिजनेस मॉडल का एक गोल्डन रूल है। एक सस्टेनेबल बिजनेस के लिए LTV को CAC से कम 3 गुना ज्यादा होना ही चाहिए। 3:1 का रेशियो। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए जोमैटो ने एक नए कस्टमर को लाने में 500 रुपए खर्च किए। ये हो गया CAC। अब अगर वही कस्टमर अगले कुछ सालों में कंपनी को 1500 रुपए का प्रॉफिट देता है, जो कि LTV है, तो वो शुरू का 500 रुपए का नुकसान असल में एक बहुत ही स्मार्ट इन्वेस्टमेंट था। शुरू में पैसा जलाने का एक और बहुत बड़ा फायदा था, और वो था ऑर्डर डेंसिटी बनाना। मतलब जब एक ही एरिया से बहुत सारे ऑर्डर आने लगते हैं तो एक डिलीवरी राइडर एक ही ट्रिप में कई ऑर्डर डिलीवर कर सकता है। इससे पर ऑर्डर डिलीवरी कॉस्ट एकदम से घट जाती है और ये एक ऐसा मजबूत किला बन जाता है जिसे कोई नई कंपनी आसानी से तोड़ नहीं सकती। तो देखिए, लोगों को आदत लग चुकी थी, ऑर्डर डेंसिटी भी बन गई थी। अब बस एक काम बाकी था, प्रॉफिट का स्विच ऑन करना। और जोमैटो ने ठीक यही किया। सोचिए, FY22 में जहां 1222 करोड़ का घाटा था, वहीं FY24 में कंपनी ने 351 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया। ये अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी काम कर गई। पर यह हुआ कैसे? अचानक से प्रॉफिट कहां से आने लगा? यहां कंपनियों ने कुछ बहुत ही स्मार्ट प्रॉफिट लीवर्स खींचे। पहला, हर ऑर्डर पर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म फी लगा दिया। दूसरा, रेस्टोरेंट से पैसे लेकर उन्हें ऐप पर टॉप पर दिखाना शुरू किया। और तीसरा, AI का इस्तेमाल करके डिलीवरी रूट्स को और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाया। अब 10 रुपए की प्लेटफॉर्म फी सुनने में बहुत ज्यादा नहीं लगती है ना? लेकिन जरा गणित लगाइए।
ज़ोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म पर हर रोज लगभग 20 लाख ऑर्डर आते हैं। तो ये 10 रुपए की छोटी सी रकम रोज के 2 करोड़ रुपए बन जाती है। और ये ऐसा रेवेन्यू है जिस पर कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता, सीधा प्रॉफिट। तो आज की तारीख में फूड डिलीवरी का बिजनेस इन कंपनियों के लिए एक कैश मशीन की तरह काम कर रहा है, और इस मशीन से निकले पैसे को अब एक नई और शायद इससे भी बड़ी लड़ाई में लगाया जा रहा है, और वो लड़ाई है क्विक कॉमर्स की। मतलब फूड डिलीवरी से जो प्रॉफिट आ रहा है उसे अब 10 मिनट में ग्रॉसरी डिलीवरी वाले बिजनेस में डाला जा रहा है। लॉजिक बहुत सिंपल है। कोई पिज्ज़ा शायद हफ्ते में एक बार ऑर्डर करे, लेकिन दूध, ब्रेड, सब्जी इनकी ज़रूरत तो लगभग रोज़ पड़ती है। और यही है क्विक कॉमर्स का असली खेल, अल्ट्रा हाई ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। और इस नए बैटल ग्राउंड पर ब्लिंकिट और ज़ेप्टो जैसे बड़े प्लेयर्स एक दूसरे के सामने खड़े हैं, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो पैसा चाहिए वो आ रहा है फूड डिलीवरी के प्रॉफिट से। तो कुल मिला के कहानी ये है कि जो बिजनेस मॉडल बाहर से देखने में एक पैसा बर्बाद करने वाली मशीन लग रहा था, वो असल में मॉडर्न शहरी जिंदगी की नब्ज पकड़ने की, हमारी रोजमर्रा की जरूरतों पर कब्जा करने की एक बहुत ही कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी थी। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या हमारी सहूलियत के लिए शुरू में अरबों रुपए जलाकर इन कंपनियों ने शहरों में एक ऐसा लॉजिस्टिक्स का जाल बिछा दिया है जिससे अब बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।